ये ख्वाहिश होती है, एनर्जी है, आपका जो पोटेंशियल है वो एक्टिवेट होता है। यानी जो विजन है वो आपके पोटेंशियल को एक्टिव करता है। आपका जितना बड़ा विजन होगा, आप जितना बड़ा सोचोगे ना, आपका उतना ही पोटेंशियल बाहर आएगा। भाई इंसान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जितना बड़ा चैलेंज लेता है ना, उतना ही उसका पोटेंशियल बाहर आता है। मेटाफिजिक्स ये कहती है कि आप जिस चीज को विजुलाइज कर सकते हो, जिस चीज को इमेजिन कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, उसे क्रिएट भी कर सकते हो। यानी हमारे घर में क्या विजन होता है? हमारे घर में सिर्फ इतना विजन होता है कि भाई उसकी 2 गाड़ियां, तुमने 4 लेनी है, उसका घर है, तुमने उससे बड़ा घर बनाना है। टीचर का भी कोई विजन नहीं होता। टीचर भी विजन लेस, डायरेक्शन लेस होता है। वो भी देखता है कि ये जो टीचर है वो खुद बेचारा फाइट कर रहा है, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। देखिए, विजन की अगर हम बात करें, विजन क्या होता है? विजन ये होता है कि आप एक पिक्चर बना रहे होते हो अपने फ्यूचर की। यानी आप आज में बैठ के ही देख रहे होते हो कि मैंने कल पहुंचना कहाँ पे। ठीक है, तो विजन बेसिकली क्या है? एक डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है। यानी आप कह सकते हो विजन आपका जो टेंजिबल नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है। यानी जिसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपके माइंड में होता है। यानी आपके माइंड का एक पिक्चर होती है, आपके माइंड की एक विजुअलाइजेशन होती है। आप इमेज बना रहे होते हो कि मैंने वहां पे पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड द विजन। अच्छा, विजन क्यों जरूरी है? विजन के फायदे क्या है? देखिए, एक तो क्या होता है, विजन से जो आपकी एनर्जी है, आपका जो पोटेंशियल है वो एक्टिवेट होता है। यानी जो विजन है वो आपके पोटेंशियल को एक्टिव करता है। आपका जितना बड़ा विजन होगा, आप जितना बड़ा सोचोगे ना, आपका उतना ही पोटेंशियल बाहर आएगा। भाई इंसान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जितना बड़ा चैलेंज लेता है ना, उतना ही उसका पोटेंशियल बाहर आता है। पहली चीज तो ये हो गई, आपका पोटेंशियल एक्टिवेट होता है विजन की वजह से। दूसरा ये होता है कि मेटाफिजिक्स ये कहती है कि आप जिस चीज को विजुलाइज कर सकते हो, जिस चीज को इमेजिन कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, उसे क्रिएट भी कर सकते हो। तो दूसरा क्या हो गया कि अगर आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा विजन है, बड़ा टारगेट है ना, तो फिर आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो, इन फ्यूचर बना सकते हो। क्योंकि जब आप विजुलाइज नहीं करते, जब आप पिक्चर नहीं बनाते, तो फिर आपकी जो एनर्जी है ना वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। जब आपका विजन सेट होता है, टारगेट सेट होता है, तो सारी एनर्जी ना एक जगह पे लग रही होती है, सारा फोकस, सारी इंटेलिजेंस एक जगह पे लग रही होती है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा ये होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहता है कि अगर आपने कुछ भी चीज को अट्रैक्ट करना है, किसी भी चीज को पाना है ना, तो उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, उसको सोचना शुरू कर दो, उसकी पिक्चर बनाना शुरू कर दो। तो तीसरा ये होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी एक्टिव हो जाता है। क्योंकि आप जब पिक्चर बनाते हो, विजुलाइज करते हो, तो फिर वो चीजें ना यूनिवर्स आपकी तरफ भेजने लगता है। तो तीसरी चीज तो ये हो गई। ठीक है, और बेसिकली आप कह सकते हो कि जो विजन है वो आपकी एक डिजायर होती है, आपका एक ख्वाब होता है। और आपका जितना बड़ा विजन होगा, आप उतना ही ऊपर जाओगे, उतने ही कामयाब होगे। तो विजन का सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विजन नहीं होगा तो फिर आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, और डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर आप कहाँ पे पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आप कह सकते हो कि अगर आपने अपनी सारी एनर्जी एक जगह पे लगानी है, तो फिर आपके लाइफ में विजन का होना, एक मकसद का होना, एक टारगेट का होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना, वो विजन लेस है, एम लेस है, डायरेक्शन लेस है। और इसीलिए एंग्जाइटी ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास मकसद नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। और विजन भी है तो वो इतना बड़ा नहीं है ना। वो विजन है वो सेल्फ के लिए है, अपने लिए है। विजन सेल्फलेस होकर कोई विजन नहीं है ना। तो इसलिए भी लोग आप देखेंगे ज्यादा परेशान है, सोसाइटी में एक हौच पौच ज्यादा है। तो विजन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि विजन आपको क्या करता है, एक प्रॉपर तरीके से ना यूटिलाइज करता है आपकी सारी चीजों को। क्योंकि जब आपने पता होता है मैंने यहाँ पहुंचना है, तो फिर आप वहां पे पहुंच जाते हो। आप कह सकते हो कि विजन आपको ये बताता है कि आप यहाँ से शुरू हो रहा है और आपने पहुंचना कहाँ पे। तो इसीलिए विजन का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अब लोगों का विजन नहीं होता। अब ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि लोगों का जो विजन है वो क्यों नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारी जो फैमिली है, हमारे जो पेरेंट्स है ना, उनका कोई विजन नहीं होता। उनका कोई विजन नहीं होता तो इसकी वजह से ना हमारा भी कोई विजन नहीं होता। यानी हमारे घर में क्या विजन होता है? हमारे घर में सिर्फ इतना विजन होता है कि भाई उसकी 2 गाड़ियां, तुमने 4 लेनी है, उसका घर है, तुमने उससे बड़ा घर बनाना है। यानी वो मुकाबले वाला विजन होता है। यानी वो भी खुद सेल्फ के लिए होता है कि आपने सेक ही बगारनी है, वो इसलिए होता है। दूसरा ये कि बच्चा जब घर से निकल के जब स्कूल में जाता है, तो वहां पे वो टीचर को देखता है। तो टीचर का भी कोई विजन नहीं होता। टीचर भी विजन लेस, डायरेक्शन लेस होता है। वो भी देखता है कि ये जो टीचर है वो खुद बेचारा फाइट कर रहा है, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो भी डायरेक्शन लेस है, उसे खुद नहीं पता मैंने जाना कहाँ है। तो फिर बच्चा वहां पर भी बच्चा निराश होता है, कंफ्यूज होता है। बच्चों को टीचर और स्कूल भी विजन नहीं दे पाता। फिर उसके बाद जो मीडिया है, जो न्यूज है, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, सर्कुलेट हो रहा है, जो रील्स वायरल होती हैं, चीजें होती हैं, वो ये होती हैं कि भाई कुछ
विजन लेस, या आप कह सकते हो कि जो न्यूज है ना उसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर आप कह, हम बुक्स नहीं पढ़ते, हम केस स्टडी नहीं करते, हम दूसरों के कल्चर्स को नहीं देखते, दूसरी जो कौमें हैं जो आगे गई हैं हम उनको स्टडी नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या होने वाला है। नहीं, हमारा जो एक तरीके से किताबों से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। एक तो चीज ये हो गई, तो इसकी वजह से भी हमारा विजन नहीं होता। फिर हमारे जो पॉलिटिशियन है, सो कॉल्ड लीडर्स, उनका कोई विजन नहीं है। हमारा बैड लक ये है कि जो हमारे जो लीडर्स है ना वो विजनरी नहीं है, वो कुछ नहीं सोचते, उनके पास कोई 20-50 साल का कोई टारगेट नहीं है, इसीलिए हमारा भी विजन नहीं होता। तो बट वही है ना कि बिना विजन के ना आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तो विजन का होना बहुत जरूरी है। विजन होगा तो फिर आप एक जगह पे फोकस्ड होकर ना फिर आगे बढ़ोगे। तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, विजन का होना बहुत जरूरी है, आप कह सकते हो।